धर्मवीर चौधरी, बहन जी सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही हैं क्या? क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये कह रही हैं, बीजेपी भी कांग्रेस भी, राजस्थान में सिर्फ वोट काटेंगे आप लोग। मानक जी, काफी देर से मैं आपकी डिबेट को सुन रहा हूं। आप ये देखिए कि ये जो दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां इस समय अपने कुकर्मों से घबराई हुई हैं। अभी के शर्मा बता रहे थे कि कैसे सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करके एक जनयात्रा निकाली और अपनी ही सरकार के खिलाफ समय समय पर धरना प्रदर्शन किया। तो ये कांग्रेस की उन नीतियों का विरोध कर रहे थे। सचिन पायलट जो एससी, ओबीसी और शोषित वंचितों के खिलाफ जो कांग्रेस सरकार काम करती है, ये शायद उनकी यात्राएं और उनका धरना प्रदर्शन इसके लिए था, उनके समर्थन में था, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए। लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिला। और उधर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी यही सोच के बैठी थी कि इनका भंडाफोड़ हो जाएगा और बिल्ली के भागे से छीका टूटेगा और सत्ता हमें मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वसुंधरा राजे अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली आई थी, ना तो उनको नड्डा साहब ने टाइम दिया था, ना अमित शाह जी ने टाइम दिया। प्रधानमंत्री जी की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन बीजेपी बहुत चालाक पार्टी है। वो भाप गई कि अगर वसुंधरा जी को माइनस किया तो हम चारों खाने चित हो जाएंगे। इसीलिए लास्ट मोमेंट पर उनकी मनोबल करके उनके लोगों को समायोजित किया गया। तो ये दोनों पार्टियां अपने अपने गलत निर्णयों से भयभीत है जनता के बीच में जाने से। अगर कहीं कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंट है तो वो बहुजन समाज उसकी नेता मायावती जी हैं। हम 200 सीटों में से 70 सीटों पर पावर ऑफ बैलेंस बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम करीब 20 सीटों पर जो है नंबर 6 सीटें हमने जीती थी और कम से कम 15 सीटों पर हम नंबर 2 रहे थे। मानक जी, जो थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे बीएसपी के लोग। अब की से ऐसा मुझे लगता है कि 13 निर्दलीय और 6 हमारे, तो ये कम से कम हम इतनी सत्ता में वापसी करेंगे कि बगैर बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान छोड़िए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बगैर इन दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के बगैर कोई सत्ता में काबिज नहीं हो सकता। और मैं आपको मानक जी बता दूं कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। अभी के शर्मा कह रहे थे कि हमने जो है वसुंधरा जी से कब कहा कि हम मुख्यमंत्री आपको नहीं बनाएंगे या टिकट नहीं देंगे। तो ये अगर घोषणा कर देते भाई सतीश पूनिया जैसे लोगों की भी, जो 70 साल से ओबीसी में जाट मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो शायद ये स्पष्ट बहुमत पे पहुंच जाते। लेकिन ये ओबीसी के हितैषी नहीं है। ये उनको बंधक जरूर बनाना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों और चाहे वो कांग्रेस के लोग हों। अभी राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि केंद्र में 3 ओबीसी के सचिव हैं। अरे भाई, तो आपने कौन सा तीर मार दिया? वहां 50% से ज्यादा आबादी राजस्थान में जो है ओबीसी की है और आपने टिकट कितने दिए हैं? आपकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। आप जो है मान्यवर साहब काशीराम जी ने एक नारा दिया था आपने बहुत पहले कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये दोनों पार्टियां उस नारे का तो अनुसरण कर रही हैं, धर्मवीर चौधरी, लेकिन जो मान्यवर साहब काशीराम जी कर गए उसका अनुसरण नहीं कर रही हैं। धर्मवीर चौधरी, दोहरे चरित्र जनता के सामने है। इसीलिए अब किसे राजस्थान के साथ साथ इन अन्य राज्यों में भी इन सत्ताधारी दलों को सत्ता मिलने वाली नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। धर्मवीर जी, एक सेकंड रुकिएगा, अब एक सेकंड रुकिए ना। मेरा बड़ा एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है मेरा। धर्मवीर चौधरी, आप अगर 5-7 एमएलए जीत भी गए, जिता ले गए, अपने विधायक बना भी दिए, तो फायदा क्या है? गहलोत साहब ने पिछली बार तोड़ लिए थे, इस बार वसुंधरा राजे आएंगी या और कोई आएगा, बीजेपी तोड़ लेगी। छोटे मोटे ये जनादेश के साथ अब क्या करेंगे? मानक जी, आप पत्रकारिता के साथ साथ आप ज्योतिषी का भी काम करते हैं क्या? जो हाथ देख करके बता रहे हैं कि 6 एमएलए जीतेंगे या 5 ही जीतेंगे। हम कह रहे हैं कि हम 70 एमएलए जीतेंगे और बगैर बहुजन समाज पार्टी के वहां कोई सरकार ही नहीं बना पाएगा। आप कैसी बात कर रहे हैं?
और मैं एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आने वाले लोकसभा और विधानसभा सारे चुनावों की बात कर रहा हूं आपसे। ओके ओके, आप मेरी बात को कागज पर नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, ऑल राइट। धर्मवीर चौधरी कह रहे हैं 70 कह रहे हैं, 70 सीटें जीतेंगे धर्मवीर चौधरी। अखिलेश यादव जी के साथ कैसा बर्ताव राजस्थान में 70 सीटें कह रहे हैं, 70 ओबीसी के साथ में कैसा बर्ताव करते हैं आपने? धर्मवीर देखा चौधरी, नहीं है क्या? धर्मवीर जी 70 सीटें कह रहे हैं ना, 70? जी ओके, ऑल राइट।